कैसे हैं आप? चलिए, बढ़िया है ना? हाँ, बिल्कुल अच्छे से रहना है, ठंड से बच कर के रहना है। ठिठुरन बहुत ज़्यादा है ना, ऐसे में ज़रूरत है हमें अपने घर पर रहने की। और अगर कोई ज़रूरी काम ना होना तो फिर घर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठंड काफ़ी है, चारों ओर घना कुहासा फैला हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी पढ़ाई तो चलनी चाहिए ना। स्कूल बंद है तो क्या हुआ, परीक्षाएं भी तो आने वाली हैं। तो जिन पाठों को हमने पहले पढ़ लिया है उन पाठों का एक बार हम चाहेंगे कि रिवीजन कर लें, जो काफ़ी बेहतर होगा। इससे हमारे परिणाम बेहतर होंगे। ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था द क्लेवर फिशेस, इस चैप्टर को अधूरा था ये। अब आज हम इसे क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे क्या है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, थोड़ा हम पीछे इसके पहले जो इस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं उसके बारे में डिस्कशन जरूरी है, ताकि आपको फिर से एक बार कुछ याद आ जाए। क्लेवर फिशेस जो चैप्टर है ना, यह वास्तव में एक जयगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव है, और उस गांव के ठीक बीचों बीच एक तालाब है बड़ा सा। उस तालाब में मछलियां हैं और भी बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, स्नेल्स हैं, फ्रॉग्स हैं, टर्टल हैं। ठीक है। तो इसके विषय में हम पढ़ रहे थे, जिसमें यह बताया गया था कि उन ढेर सारी मछलियों में, उस पूरे तालाब में सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा संख्या में यदि कोई क्रिएचर्स था तो वह थी मछलियाँ। और उन मछलियों में 3 ऐसी मछलियाँ थीं जो बहुत ज़्यादा चमकीली थी, ब्राइट थी। ठीक है ना। और उन तीनों का नाम भी अलग अलग रखा गया था। एक का नाम था ग्रेट ब्रेन, दूसरे का ग्रेटर ब्रेन, और तीसरे का क्या था, ग्रेटेस्ट ब्रेन। जी बिल्कुल, ग्रेटेस्ट ब्रेन। याद आया आपको? चलिए, और इसी में हमने यह भी देखा था कि एक टर्टल भी रहता है। टर्टल का मतलब कछुआ, है ना। चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है इस पाठ में। वन डे, अर्थात एक दिन, वन डे सम फिशरमैन from outside the village came to the pond and searched all around the bank and in the water। क्या कह रहा है? एक दिन some fishermen, कुछ मछुआरे। फिशरमैन का मतलब मछुआरा होता है ना, पता है ना आपको? चलिए बहुत बढ़िया, आप जानते हैं। तो सम फिशरमैन, कुछ मछुआरे, फ्रॉम आउटसाइड द विलेज, गांव के बाहर के रहने वाले, केम टू द पॉन्ड, उस तालाब के पास आए, एंड सर्च्ड ऑल राउंड द बैंक एंड इन द वाटर, और उस तालाब के चारों ओर वे लोग बहुत ज्यादा खोजबीन करना शुरू किए। क्या किए? देयर आर ए लॉट ऑफ फिशेज हेयर। क्या ढूंढा उन्होंने? ए लॉट ऑफ फिशेज, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में मछलियों को पाया उन्होंने। सेड द फर्स्ट फिशरमैन, और एक किसने कहा? पहला मछुआरा। लेट्स ब्रिंग आवर नेट्स टुमारो एंड कैच देम ऑल। हमने देखा होगा कि जब कहीं भी किसी नदी, झील, तालाब में मछलियां होती हैं तो वे मछलियां अगर उस तालाब में, उस झील में, उस नदी में बहुत ज़्यादा संख्या में है ना, तो वे हमें नदी के बाहर से ही, तालाब के बाहर से स्पष्ट दिख जाती हैं। वे लगातार है कि बुलबुला छोड़ते रहती हैं। कई बार तो पानी की सतह के ऊपर भी आ जाया करती हैं जंप लगाते हुए। तो ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर भी जो पहला मछुआरा था, जब वह देखा कि इस तालाब में, वह तालाब का कहाँ था, किस गांव में था? गुड, जयगढ़ में था, है ना। जयगढ़ के उस तालाब में जब वो पहला मछुआरा देखता है कि बहुत सारी मछलियां हैं, तो एक प्रोग्राम बनाता है अगले दिन क्या करने का? मछलियों को पकड़ने का, नेट यानी कि जाल के सहायता से। देखें क्या होता है। लेट्स ब्रिंग आवर नेट्स टुमारो एंड कैच देम ऑल, सेड द अदर। तब दूसरा मछुआरा कहता है कि हम टुमारो, आने वाले दिन में क्या करेंगे? एक मछली को पकड़ने का जाल लेकर के आएंगे, और इन सारी मछलियों को हम एक साथ पकड़ लेंगे। We shall have penalty to eat for a week or two, said the first.
We shall have penalty to eat for a week or two, said the first. When the different creatures living in the pond, including the turtle and the fishes, heard the fisherman, और इन सारी बातों को मछलियों के साथ साथ उस तालाब में रहने वाला प्रत्येक जो क्रिएचर था ना, जिसमें स्नेल्स भी थे, टर्टल्स भी थे, फ्रॉग्स भी थे, ये सारे भी इन बातों को, मछुआरों की बातों को सुन रहे थे। तब क्या होता है, दे डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग, तब वे लोग एक मीटिंग, एक बैठक का आयोजन करना सुनिश्चित करते हैं। बैठक वो होता है जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के एक ही जगह पर अपनी अपनी बातों को, अपने मतों को रखते हैं, और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ मत पाया जाता है ना, या फिर वैसा कोई विचार जो अधिकांश लोगों का था, उसे महत्ता दी जाती है। ठीक है ना। The three clever fishes called all the fishes, snails, mussels, frogs and turtle and sat down together. वहाँ पर मछलियों के साथ साथ ये सारे क्रिएचर्स भी एक साथ बैठते हैं। टुगेदर का मतलब क्या होता है, एक साथ। Some fishermen are coming tomorrow to catch us all in their nets, said Great Brain. Great Brain क्या कहता है, ग्रेट ब्रेन किसका नाम था, मछली का, है ना। कैसी मछली का, बहुत चमकीली मछली का। वो क्या कह रहा है, सम फिशरमैन आर कमिंग टुमारो, कुछ मछुआरे हैं जो कल हमारे पास आ रहे हैं, हमारे तालाब के पास आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं, टू कैच अस ऑल इन दियर नेट्स, अपनी जाल की सहायता से हम सबों को पकड़ने के लिए। We must decide what to do, said Great Brain. और इस बात को सुन करके जो ग्रेट ब्रेन है वो क्या कहती है कि हमें निश्चित रूप से कुछ सोचने की, कुछ अच्छी योजना पर काम करने की जरूरत है। हमने ऐसे भी सुना है, जब हम छोटे हुआ करते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। यदि मछलियों को पानी से बाहर निकाल दिया जाएगा तो क्या वो जीवित रह पाएंगी, बिल्कुल नहीं। मछलियां पानी में ही जीवित रह पाती हैं, और नेट से जब उन्हें पकड़ लिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वे पानी से बाहर आ जाएंगी और तब उनकी मौत हो जाएगी, है ना। इसलिए मीटिंग जो चल रही है, इसमें ग्रेट ब्रेन क्या कहता है कि हम सबों को डिसाइड करना होगा, एक योजना पर काम करना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। I shall run off to another pond, cried No Brain. तब नो ब्रेन चिल्लाते हुए कहता है कि हम सबों को क्या करना चाहिए, इस दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए। लेकिन क्या दूसरे तालाब में चले जाना किसी समस्या का हल है? यदि कोई आपको परेशान कर रहा है और आप उस जगह से, उस परेशानी से खुद को दूर कर लेते हैं, तो यह बहुत अच्छी बात नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आप डट करके उस परेशानी का मुकाबला करें। नहीं तो आज क्या है कि अगर आप किसी परेशानी को देखेंगे और उस जगह को बदल देंगे तो अगली बार फिर वहां भी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, है ना। तब फिर से आपको जगह बदलना होगा। इस प्रकार तो आपका जीवन जो है ना, वो बिल्कुल स्पॉइल्ड हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जीवन में आने वाली प्रत्येक परेशानी, प्रत्येक चुनौतियों को हमें डट करके सामना करने की जरूरत होती है। यू आर ए फुलिश टर्टल, सेड ग्रेटेस्ट ब्रेन। तब ग्रेटेस्ट ब्रेन जो है वह टर्टल के बारे में क्या बता रही है, यू आर ए फुलिश टर्टल, तुम एक मूर्ख कछुआ हो। नो अदर पॉन्ड इज एज गुड एज दिस वन, यह जो हमारा तालाब है ना, इससे बेहतर दूसरा और भी कोई तालाब पास में नहीं है। लेट अस स्टे हियर एंड लिव हैप्पीली, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम यहाँ पर रहें और सुख शांति से रहें, खुश रहें। बट व्हाट अबाउट द फिशरमैन, आस्क्ड नो ब्रेन। इस बात को सुनकर फिर नो ब्रेन ने कहा या पूछा, बट व्हाट अबाउट द फिशरमैन, तब उस मछुआरे के विषय में हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या योजना होनी चाहिए। यू विल सी व्हेन दे कम टुमारो,
सेड ग्रेट ब्रेन। तब ग्रेट ब्रेन ने कहा कि देखते हैं, हम सब देखेंगे या फिर आप देखेंगे कि कल क्या होता है। वी आर क्लेवर एंड द फिशरमैन आर नॉट। हम सब चालाक हैं, चतुर हैं, और जो फिशरमैन अर्थात मछुआरे जो हैं ना, वे हमारे जितने बुद्धिमान, चतुर, चालाक नहीं हैं। वी शैल इजली escape their little nets। हम सब बड़ी आसानी से उनके छोटे से जाल से निकल पाने में सक्षम हैं। अगला देखते हैं क्या है पंक्ति। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे का मतलब अगला दिन। नो ब्रेन एंड हिज वाइफ वॉक along एंड हाइड अंडर अ ट्री। अगला दिन क्या होता है, नो ब्रेन और उसकी पत्नी टहल रहे हैं, है ना। कहाँ टहल रहे हैं, एक पेड़ के नीचे, ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड। बैंक का मतलब होता है किनारा या तट, है ना। उस तालाब के तट पर एक पेड़ है और उस पेड़ के किनारे नो ब्रेन और उसकी पत्नी साथ साथ टहल रहे हैं। ग्रेटेस्ट ब्रेन, ग्रेटर ब्रेन एंड ग्रेट ब्रेन, all the other fishes, snails, mussels, frogs and turtles swam around in the pond। और सारे क्रिएचर्स उस तालाब में रहने वाले थे, वे सब उसी के आसपास क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। When the fisherman came, जब फिशरमैन यानी कि जब वह मछुआरा आया, they threw their nets so quickly over the water that most of the fishes, snails, mussels, frogs and turtles were caught। जब वह मछुआरा आया तब क्या हुआ, they threw their nets, उन्होंने अपने जाल को फेंका, so quickly, बड़ी तेजी से, over the water, कहाँ फेंका, पानी के ऊपर फेंका। that most of the fishes, snails, mussels, frogs and turtles were caught। जिससे बहुत सारे, या कहें, सही कहें तो अधिकांश मछलियाँ, फ्रॉग्स, टर्टल, स्नेल्स, यानी कि जो भी क्रिएचर्स वहां पर रहा करते थे, वे उस जाल में आ गए। Then the fisherman put them into their basket and carried them out। तब क्या होता है, वह जो मछुआरा होता है इन सारे क्रिएचर्स को अपने जाल से पकड़ चुका है और उनको बाहर निकाल करके अपने बास्केट में, अपने टोकरे में डाल लेता है। नो ब्रेन वॉश्ड फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। इन सारी घटनाओं को नो ब्रेन, जो कि कहाँ छिपा था, एक पेड़ के नीचे ना, उन सारी घटनाओं को नो ब्रेन देख रहा था। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी, बहुत उदास था। दैट हिज क्लेवर फ्रेंड्स वर काउट, वह उदास और दुखी किस कारण से था, क्योंकि उसके सभी चालाक मित्र, या कहें तो सभी मित्र उसके पकड़े गए थे। Then he said to his wife, तब वह अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा, क्लेवरनेस इज नॉट एवरीथिंग, चालाकी ही सब कुछ नहीं है। इज इट, इसका मतलब क्या हुआ, क्या चालाकी ही सब कुछ नहीं है। तो अब इस पाठ को हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं, है ना। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पाठ के जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स है ना, उनको बिल्कुल थॉरली देखेंगे, ताकि हम आने वाले परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर पाएँ। ठंड का मौसम है, इस चैप्टर को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब चूंकि हम इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके हैं, ज़रूरत इस बात की है कि हम इन सारे चैप्टर्स को बारी बारी से एक बार फिर से रिपीट करें, पुनरावृत्ति करें, ताकि हमारी याद एक बार फिर से उस ओर चली जाए, जिससे हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सहजता और सरलता से दे पाएं।